Hello my dear future bankers, welcome back to my channel and welcome back to another video. So this video is a game changer for all of those who are yet to prepare for IBPS PO interviews. I have already covered how to prepare for IBPS PO interviews in many videos in the past, but in this video I will discuss something equally important, like how to enter, the right etiquettes, the right body language, and those small but crucial things that can make or break the interview, that can make or break your impression. From the moment you walk into the room till you leave, everything matters. And trust me, many aspirants fail not because of their answers but because of their presentation and behavior. So please make sure that you watch this video till the end, and in the end I will also share some hidden tips that can instantly boost your confidence and chances of success. So let's get started. So सबसे पहले we will discuss how to enter in the interview room. So normally क्या होता है, इंटरव्यू जहाँ पे कंडक्ट किया जाता है वहाँ पे एक टेबल होता है, पैनल मेंबर्स बैठे होते हैं और एक चेयर आपके लिए रखी होती है, ठीक है. सो व्हेन यू एंटर आपको बोलना है कि यू हैव टू टेक द परमिशन, मे आई कम इन मैडम, मे आई कम इन सर, ठीक है. ऐसे करके जब वो बोलेंगे हाँ ऐसे नॉड करेंगे, देन यू हैव टू एंटर. एंड प्लीज मेक श्योर जब आप एंटर कर रहे हो आपके फेस पर एक स्माइल होनी चाहिए और आप ऐसे जल्दी जल्दी नहीं वॉक कर रहे हो एंड आपके फेस पे वो नर्वसनेस दिखनी नहीं चाहिए. You have to enter while smiling, okay? Not laughing but smiling, okay? And if panel is looking at you, तो smile gently and greet all of them, okay? और please make sure जैसे इंटरव्यू का टाइमिंग, इंटरव्यू देने से पहले आप वहाँ पे टाइम देख के जाना कि अगर तो वो 9 to 12 है तो गुड मॉर्निंग विश करनी है, 12 के बाद वालों को गुड आफ्टरनून विश करनी है. और अभी विश कैसे करना है, गुड मॉर्निंग, जैसे चार मोस्टली जैसे 3 आपके मेल मेंबर्स होंगे और एक फीमेल मेंबर होंगे पैनल में, तो पहले आप मोस्टली ऐसे बोलते, तो मैंने भी ऐसे किया था. पहले आप फीमेल मेंबर को विश करेंगे गुड मॉर्निंग मैम, एंड 3 गुड मॉर्निंग से गुड मॉर्निंग से गुड मॉर्निंग सर नहीं करने की ज़रूरत है, एक से स्टार्ट करना गुड मॉर्निंग सर्स बस, एंड यू आर डन, ठीक है. जैसे कि हम मॉक्स लेते हैं प्रीलिम्स के, मेंस के, वो हम क्यों लेते हैं, ताकि हम रियल टाइम एग्जामिनेशन एक मॉक की तरह लगे. तो वैसे ही आई सजेस्ट यू कि आप मॉक इंटरव्यूज़ दीजिए. तो अभी गाइडली ने एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी लॉन्च करी है, सिर्फ एक मॉक इंटरव्यू बुक कर सकते हो आप एट वेरी नॉमिनल प्राइस, सम 500 है. तो आप अगर मेरा कोड यूज़ करोगे दैट इज़ TG Max, आप और भी डिस्काउंट ले सकते हो. तो प्लीज़ एटलीस्ट 1 मॉक यू शुड बुक. एंड मॉक इंटरव्यू पैनल में आपके पास एक्सपर्ट्स होंगे जिन्होंने, जो इंटरव्यू पैनल के मेंबर्स रह चुके हैं, एंड ऑल्सो आदित्य सर विल बी वन ऑफ द पैनल मेंबर्स, ठीक है. एंड वो आपको इन दी एंड आपको फीडबैक शेयर करेंगे, आपके मार्क्स भी शेयर करेंगे, आपको अपनी मिस्टेक्स भी बताएंगे और आप अपने भी क्वेश्चंस पूछ सकते हो. तो इट विल बी वेरी इफेक्टिव मॉक इंटरव्यू. एक ही परचेज करो, बेस्ट है. मैं चाह रही थी कि ऐसा कुछ आ जाए एंड नाउ इट इज़ हेयर. बेस्ट रिकमेंडेशन फ्रॉम मी टू यू इज़ दिस कि आप गाइडली का ये परचेज करिए, एंड दैट्स ऑल. नाउ आई विल टेल यू थिंग्स विच यू डोंट हैव टू डू. नंबर 1, आपको जब आप एंटर करते हो यू डोंट हैव टू लुक नर्वस. ऐसे फिजिटी नहीं होना, ऐसे 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 कुछ ये सब नहीं करना है. आराम से स्माइलिंग फेस आपका दिखना चाहिए, ठीक है. एंड नंबर 2 इज डोंट सिट डाउन अंटिल यू आर आस्क्ड टू. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. हम घबराहट में चेयर देखते ही बैठ जाते हैं. You don't have to do that. Next point that I will discuss will be body language and sitting etiquettes. So number 1 is wait for the panel to ask you to sit down before taking a seat. ठीक है, I have told you before. Number 2 is sit relaxed but straight. मतलब ऐसे भी नहीं कि पूरा ऐसे इधर उधर देखना नहीं, ऐसे नहीं करना. बस आपको हल्का सा बिल्कुल रिलैक्स दिखना है, आपके फेस पे कामनेस दिखनी चाहिए. मतलब ऐसे करके आपको बैठना है, पूरा ऐसे भी नहीं बैठना, वो थोड़ा सा गलत हो जाता है ऐसे. और बट ये नहीं करना कि या फिर ऐसे भाई हाँ बताओ क्या पूछना है मेरे से, ठीक है, ये सब नहीं करना. और अगर मैं बात करूँ हैंड्स की, आपको हैंड्स बहुत बार बताया है अपनी लैप पर रखने हैं. थोड़ा सा ऐसे कर सकते हो, ये तो बता देते हो, ऐसे कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो, बस और कुछ नहीं है. टेबल अगर आपके पास बिल्कुल ही पास है, अगर आपको लगता है थोड़ा सा आप टेबल पे रख सकते हो, बट दिस इज बेटर, ठीक है. नंबर 4 वेरी इंपॉर्टेंट इज मेक श्योर दैट यू आर मेकिंग एन आई कॉन्टेक्ट विद द पैनल मेंबर्स, बट डू नॉट स्टेयर. मतलब ये नहीं कि आप एक ही पैनल मेंबर की तरफ देखे ही जा रहे हो ऐसे करके, वो नहीं करना. आपको एक अच्छा आई कांटेक्ट बना के रखना है. और प्लीज़ जब आप आंसर कर रहे हो ना, तब भी आपको एक आई कांटेक्ट मेंटेन करके रखना है, चारों की तरफ देखना है.
मेरे साथ भी यही हुआ था। मेरे साथ क्या हुआ था, मैंने एक SBI में हुआ था, तो मैं आंसर कर रही थी, तो मैं सबको देख रही थी। वैसे देखना तो ऐसे ही चाहिए, है ना। तो मुझे जो मैम थे ना, तो उन्होंने बोला कि सर ने क्वेश्चन पूछा है, आप सर की तरफ देखो। तो मैंने कहा ठीक है, तो मैंने वहाँ पे तो ऐसे किया। लेकिन आइडियली ऐसे ही होता है, जब आपसे कोई क्वेश्चन ऐसे पूछा गया, 4 लोग अगर आपकी बात सुन रहे हैं, आपको चारों की तरफ देखना है। एंड नाउ व्हाट आर द मिस्टेक्स टू अवॉइड? नंबर 1 इज डोंट सिट डाउन बिफोर बीइंग आस्क्ड, ठीक है। एंड नंबर 2 इज डोंट क्रॉस योर आर्म्स, इट लुक्स डिफेंसिव। ऐसे करके नहीं बैठना है आपको कि हाँ ठीक है बताओ, मैं तो आ गई हूँ देने इंटरव्यू, ठीक है। एंड नंबर 3 इज डोंट टैप योर फुट, ऐसे 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 ऐसे, वो नर्वसनेस शो करता है। आई नो हम सब नर्वस होते हैं, लेकिन हमें दिखाना नहीं है अपनी तरफ से कि हम नर्वस हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज हाउ टू आंसर योर क्वेश्चंस इफेक्टिवली। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज लिसन द क्वेश्चन वेरी केयरफुली, डोंट रश। ये नहीं कि हाँ उन्होंने थोड़ा सा पूछा व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ, यस यस RBI पूछा होगा, आपने स्टार्ट कर दिया। ऐसे नहीं करना है। यू हैव टू लिसन टू द क्वेश्चन ऑफ द इंटरव्यूअर, आराम से सिंक इन करो और फिर आंसर करो, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ लग रहा है, आपको आता नहीं है, तो आप उनको बोल सकते हो कि मैम सर कैन यू प्लीज टेक फ्यू मिनट्स टू थिंक। वो आपको आराम से टाइम देंगे, तो आप सोचो, ठीक है। उसके बाद अपना क्वेश्चन फ्रेम करो और आंसर करो। ये भी नहीं, डोंट टेक टू लॉन्ग टू थिंक। 4-5 मिनट लेके बैठ नहीं सकते आप वहाँ पे, हार्डली 20 सेकेंड्स आर मोर देन इनफ, ओके। एंड प्लीज कीप योर आंसर्स क्रिस्प एंड टू द पॉइंट। ये नहीं कि आप, उन्होंने पूछा A का रास्ता, आप बता रहे हो Z का रास्ता, वो गलत है। जितना पूछा है उसको क्रिस्प रखो और टू दी पॉइंट आंसर करो एंड गो अहेड। और अगर आपको कुछ क्वेश्चन उन्होंने पूछा आपको नहीं आता है, तो आप सिंपली से कि मैम सर आई एम नॉट श्योर अबाउट इट राइट नाउ, मैं घर जाके इसको चेक कर लूंगा या फिर कर लूंगी, ठीक है। एंड नाउ वेरी इंपॉर्टेंट इज कि विच आर द मिस्टेक्स दैट यू हैव टू अवॉइड। नंबर 1 वेरी इंपॉर्टेंट, डू नॉट इंटरप्ट द इंटरव्यूअर। जब आपसे वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, लेट हिम फिनिश, फिर आप उनसे कुछ पूछिए या उनको बताइए। ये नहीं बीच में ही शुरू हो गए, दैट इज वेरी 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 अनप्रोफेशनल। आपके मार्क्स वहीं के वहीं कट जाएंगे सारे। एंड नेक्स्ट इज डू नॉट ब्लफ और डू नॉट गेस। वो आपको तभी के तभी वहां पे पकड़ लेंगे, तो इसलिए जितना आप एडमिट करो कि नहीं आता मुझे, दैट इज ऑल्सो अ साइन ऑफ गुड इंटरव्यू जो देने जा रहा है, मतलब कि ही इज कॉन्फिडेंट जो इंटरव्यू देने गया है, ठीक है। एंड प्लीज डू नॉट मेमोराइज स्क्रिप्टेड आंसर्स, बी नेचुरल। जितना आप अपने से आंसर्स करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा आपके लिए। ये नहीं कि उन्होंने पूछा व्हाट इज बैंक, बैंक इज अ इंस्टीट्यूशन इन विच वी लेंड एंड लोन्स एंड दिस, ये सब नहीं। आपको आराम से आंसर करना है कि उनको दिखे कि हाँ इसको आता है अपनी नेचुरल लैंग्वेज में, ओके। ड्रेस कोड की अगर मैं बात करूँ, वो मैं काफी बार बता चुकी हूँ, अलग से डेडिकेटेड वीडियो भी बना चुकी हूँ। बस यही है, अगर मैं मेन चीजें आपको बता दूं कि जो चीजें नहीं करनी चाहिए वो ये हैं कि आपको फ्लैशी ज्वेलरी नहीं पहननी है, लाउड कलर्स नहीं पहनने हैं, स्ट्रॉन्ग परफ्यूम्स नहीं लगाने हैं। ये नहीं है आप रूम में एंटर करें पूरा रूम आपकी ही खुशबुओं से भर गया है, ये नहीं करना है आपको। अवॉइड करना, थोड़ा सा बहुत लाइट लगाना अगर आपको लगाना है तो। एंड बाकी आपके शूज अनपॉलिश्ड नहीं होने चाहिए, आपके कपड़े रिंकल्ड नहीं होने चाहिए, आयरन होने चाहिए प्रॉपर। एंड नंबर 3, आपके हेयर मेसी नहीं लगने चाहिए, अच्छे से कॉम होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज वॉइस मॉड्यूलेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। जब भी आप कुछ क्वेश्चन का आंसर करते हो, यू हैव टू स्पीक क्लियरली एंड एट अ मॉडरेट वॉइस। ये नहीं कि ऊंची ऊंची आप बोलने लगे या फिर बहुत धीरे बोल रहे हो। एक मॉडरेट पेस आपकी होनी चाहिए एंड मॉडरेट वॉल्यूम होनी चाहिए कि जो भी 4 पैनल मेंबर्स हैं उनको सुनाई दे, ठीक है। एंड योर टोन हैज टू बी वेरी पोलाइट। ये नहीं कि आप एरोगेंस में आंसर्स दे रहे हो, वेरी रॉन्ग। योर टोन हैज टू बी वेरी पोलाइट। और ये नहीं है कि आपको सिर्फ इंग्लिश में ही देना है, यू कैन ऑल्सो यूज हिंदी इन बिटवीन, ठीक है। ऐसा कुछ वो नॉर्म नहीं है कि इंग्लिश में ही इंटरव्यू जाएगा, या फिर जिस लैंग्वेज में, इंग्लिश या फिर हिंदी में आप कंफर्टेबल हो, आप स्विच कर सकते हो। नाउ कम्स मिस्टेक्स टू अवॉइड। नंबर 1 एंड वेरी इंपॉर्टेंट मिस्टेक इज डोंट स्पीक टू फास्ट और टू स्लो। जैसे हम बात करते हैं वैसे करना ही। ये नहीं कि पैनिक होके यस मैम आई नो दिस, ऐसे नहीं करना है, आराम से आंसर करना है। यू हैव टू मेंटेन योर पेस एंड जल्दी जल्दी नहीं बोलना है, या फिर बहुत स्लो नहीं बोलना है कि वर्ड्स के जो बीच का गैप है वो ज्यादा नहीं होना चाहिए, ओके। नेक्स्ट थिंग टू अवॉइड इज डू नॉट यूज इनफॉर्मल वर्ड्स और स्लैंग्स। ये नहीं अरे यस यस सर, यार यार, ऐसे जो भी इनफॉर्मल स्लैंग्स हैं वो आपको यूज बिल्कुल भी नहीं करने हैं, ठीक है। एंड यू हैव टू अवॉइड सेइंग यस
लाइक ऐसे लाइक दिस यू नो, लाइक दिस यू नो, ऐसे ये भी आपको अवॉइड करने हैं, ज्यादा यूज नहीं करने हैं. You can use but in moderation. And now comes the important part again, how to exit the room after the interview is over. So when the interview is over, you have to wait for the panel members signal to leave. And while leaving, ऐसे नहीं कि उठ के आ गए, सबको थैंक यू बोलना है और फिर वापस आना है. You have to thank each of the panel member, thank you ma'am, thank you sirs, and then you have to stand up and then leave. And also one more thing, अब पूरा वी आर ऑल स्ट्रेस्ड आउट कि हाँ इंटरव्यू चल रहा है, जल्दी से खत्म हो, जल्दी से खत्म हो. बट एज सुन एज इट गेट्स ओवर एंड दे आस्क यू टू लीव, यू हैव टू स्टैंड कॉन्फिडेंटली, वॉक कॉन्फिडेंटली, एंड उसके बाद रश नहीं करना जल्दी से. ऐसे नहीं कि जल्दी से, यू डोंट हैव टू रश टू द एग्जिट डोर. यू हैव टू वॉक आराम से, वेरी कंफर्टेबली. यू डोंट हैव टू रश टूवर्ड्स द डोर. आराम से निकल जाओ रूम से बाहर, ठीक है. एंड नाउ कम्स थिंग्स टू अवॉइड. गेटिंग अप एब्रप्टली, जल्दी से खड़े हो गए, नहीं, ये नहीं करना, ठीक है. और ये भी नहीं लुकिंग टू ईगर टू लीव, बस मुझे जल्दी से निकलना है, ऐसे ऐसे हिल रहे हैं, हाँ डोर की तरफ देख रहे हैं, ये सब नहीं करना है. नंबर 3 एंड इम्पॉर्टेंट इज फॉरगेटिंग टू से थैंक यू. बहुत लोग भूल जाते हैं, बट प्लीज मेक अ हैबिट टू से थैंक यू बिफोर एग्जिटिंग, ठीक है. नाउ कम्स द टाइम ऑफ बोनस टिप्स एंड सीक्रेट इनसाइडर्स, जो आपको कोई नहीं बताएगा, बट आई विल ऑलवेज ट्राई माई बेस्ट. मुझे सोचना पड़ता है कि क्या क्या मेरे साथ हुआ था, सो आई एम हेयर टेलिंग यू ऑल ऑफ दीज थिंग्स, ठीक है. सो नंबर 1 इज ऑलवेज कैरी 2 सेट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स. फोटो सेट वाली 2 सेट लेके जाना और एक आप अपना ओरिजिनल सेट लेके जाना. तीनों को ऑर्गेनाइज करके लेके जाना, पूरी अपनी मार्कशीट्स, फिर आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी 10th का 12th का पूरे एक रो वाइज लेके जाना, ठीक है. नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है. कई बार क्या होता है, समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज in the interview room for us sometimes the chair is wheels वाला chair, ठीक है. तो on that chair please make sure that you don't move too much, क्योंकि उस चेयर पे आपका कंट्रोल तो है नहीं है. तो प्लीज मेक श्योर कि आप ज्यादा मूव नहीं कर रहे हो. यू हैव टू मेक योर सेल्फ स्टेबल. नंबर 3, इफ यू आर गिवन वाटर कि हाँ पानी लीजिए, तो यू डोंट हैव टू गल्प इट. ऐसे पूरा ही नहीं एक ही बारी में आप पूरा पानी पी गए. यू हैव टू जस्ट टेक अ सिप एंड कीप इट ओवर ऑन द टेबल, दैट्स ऑल, ठीक है. नंबर 4 जो आपको कोई नहीं बताएगा, अगर वो पूछें कि डू यू हैव एनी क्वेश्चन टू आस्क फ्रॉम अस, कि आप हमसे क्या पूछना चाहोगे, तो आप उस पर क्या आंसर करोगे. आप सिंपली बस इतना पूछ सकते हो कि सर आपकी एडवाइस क्या रहेगी फॉर समवन स्टेपिंग इनटू दिस रोल, कि इस मैं बैंक पीओ बनूंगा या बनूंगी, इसमें आप मुझे क्या एडवाइस करोगे, दैट्स ऑल. इससे ज़्यादा आप स्मार्ट मत बनिए कि सर और सर रिटायरमेंट लाइफ कैसे चल रही है या फिर जॉब कैसे चल रही है, ये सब नहीं पूछना है. दोस्त नहीं है वो आपके, ठीक है. आप एक एडवाइस मांगिए एंड देन दैट्स ऑल. एंड इन द लास्ट, इफ आई एम टू रैप दिस वीडियो अप, आई वुड लाइक टू टेल दैट योर नॉलेज गॉट यू हेयर, but your confidence and etiquettes will help you get the job. Follow these simple yet powerful tips and you will instantly stand out among other candidates. And I have tried my best to design this video. Please watch this video and पढ़ते रहिए SBI PO and SBI clerk के लिए. Next video will be on that only. This is my final video for IBPS PO interview. So see you soon in the next video. Bye bye.